बम लेकर क्यों आमने सामने आ गए दो धार्मिक गुरु। बागेश्वर धाम सरकार ने क्यों कहा हमने सुतली बम खरीद लिया है। मौलाना तौकी रजा ने क्यों कहा एटम बम मार दो। दोस्तों, दिवाली को लेकर सनातन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक संत धीरेंद्र शास्त्री और मुस्लिम धर्म की संस्था इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकी रजा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मौलाना तौकी रजा ने एटम बम की बात लाकर इस जंग को तीखा कर दिया है। इस जंग में दोनों पक्ष के फॉलोअर्स भी शामिल हो गए हैं, जिससे इस जंग का दायरा रोज बढ़ता जा रहा है। वीडियो में बताएंगे कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री और मौलाना तौकी रजा के बीच ये जंग कैसे शुरू हुई और इस जंग के पीछे की असली वजह क्या है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये जंग तब शुरू हुई जब कुछ राज्यों ने दिवाली पर पटाखों को बैन कर दिया। कुछ राज्य सरकारों का यह फैसला पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पसंद नहीं आया। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति कानून के उल्लंघन की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। किसी ने कह दिया कि दिवाली पर जो इतने तेल के दिए जलाए जाते हैं उससे कितने गरीबों का भला हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश में बकरीद भी तो मनाई जाती है, उसे बंद करवा दो। बकरीद में जो लाखों रुपयों के बकरे काटे जाते हैं उन रुपयों को गरीबों में बांट दो, इससे उनका भला होगा, साथ ही जीव हिंसा भी बचेगी। दोस्तों, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। यहां केवल ग्रीन क्रैकर्स के लिए अनुमति दी गई है, वो भी सीमित समय के लिए। बागेश्वर धाम सरकार को यह फैसला भी ठीक नहीं लग रहा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि एक साहब ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण होता है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पटाखे फोड़े जाते हैं, तब इनका ज्ञान कहां जाता है। तब प्रदूषण नहीं होता, दिवाली आते ही प्रदूषण हो जाता है, होली आते ही पानी खराब हो जाता है। जब खून खराबा होता है तो ये लोग स्टेटमेंट नहीं देते, तब मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। हिंदू त्योहार पर दोगलापन बंद हो। हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, हमने सुतली बम खरीद लिया है। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का यह सुतली बम वाला बयान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा के सीधे दिल पर जाकर लगा। सुतली बम वाले बयान पर वो भड़क गए। तौकी रजा के मुताबिक दिवाली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्योहार। उन्होंने कहा कि खुशी के इजहार में अगर प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ है कि देश में पटाखा फोड़ना गलत है, लेकिन लोग कोर्ट की अवमानना करते हुए पटाखे फोड़ते हैं। हिंदू समाज को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह मुसलमान आतिशबाजी पर पूरी तरह पाबंदी लगा चुका है, इसी तरह हिंदू समाज को वातावरण के लिए और देश के लिए पाबंदी न सही, एक लिमिट में रहकर आतिशबाजी करनी चाहिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर सीधा हमला करते हुए मौलाना तौकी रजा ने कहा कि सुतली बम मत छोड़िए, एटम बम मार दो। सुतली बम की क्या जरूरत है। आतिशबाजी करके हिंदू समाज अपना और देश का नुकसान कर रहा है। बकरीद को लेकर मौलाना तौकी रजा ने कहा कि जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन दिवाली पर होने वाले पोल्यूशन से इंसानों को नुकसान हो रहा है, तो देश में सबसे पहले इंसानों को बचाने का काम किया जाना चाहिए। दोस्तों, मौलाना तौकी रजा ही नहीं, देश भर के वामपंथी सोच वाले पत्रकार और यूट्यूबर्स भी दिवाली पर पैसे की बर्बादी का रोना रो रहे हैं। कुछ लोग सनातन के हर त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन को लेकर तमाम गैर जरूरी और बेतुके मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे दिवाली हो या देश के विकास की बात हो या फिर किसी एक खास धर्म से जुड़ी खुशियां। एक तय एजेंडे के तहत आलोचना का माहौल बना दिया जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उसी सुर में सुर मिला रहे हैं। दोस्तों, हिंदू त्योहारों पर जिस तरह पूरे देश और दुनिया में एक माहौल बनाया जाता है, वो सब एक साजिश के तहत भारत और उसकी सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश होती है। जबकि सनातन के हर त्योहार में जो भी रस्में होती हैं, अगर उनका वैज्ञानिक तरीके और गहराई से विश्लेषण किया जाए तो सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि सनातन के त्योहार की बुराई करने वाले ऐसे लोग मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्म के त्योहारों पर अपना मुंह सिल लेते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना
बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।